हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम हाई स्कूल परीक्षा क्लास 10th का जो अपना सब्जेक्ट है कृषि सोलेनेसिस क्रॉप कल्टीवेशन जो जॉब रोल है, उसके पिछले वर्ष के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सही विकल्प ये वर्ष 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? संचार का सही तरीका चुनना निर्भर करता है। तो किस चीज पे निर्भर करता है? लक्षित दर्शकों पर, लागत पर, तत्कालिकता पर या सभी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो उपरोक्त सभी पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? टमाटर को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होती है टमाटर के लिए, टमाटर की खेती के लिए? तो 600 से 800 mm जो है ये पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डाइकोट खरपतवार कौन सा है? ठीक है, तो हमने पढ़े हैं डाइकोट खरपतवार कौन सा है। तो वे खरपतवार जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। ठीक है, और उनकी सिराएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? जालीदार सिराएं होती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डाइकोट खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं दूब घास, मोथा, बथुआ या क्रैप घास। ठीक है, इनमें से चौड़ी पत्ती किसकी होती है? तो केवल बथुआ की जो होती है इसकी चौड़ी पत्ती होती है, बाकी ये तीनों की क्या होती है? सकरी पत्ती होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बथुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफिड जो पौधों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किस रूप में पाए जाते हैं? ठीक है, पौधों में। तो एफिड जो होते हैं ये पत्तियों से क्या करते हैं? रस चूसने का क्या करते हैं? काम करते हैं, और इसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं पत्तियों को। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है? रस चूसने का काम क्या करती है? जूं करती है। ठीक है, तो एफिड्स को क्या बोलते हैं? जूं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? जूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर की रोपाई सामान्यतः कितने दिनों में की जा सकती है? ठीक है, तो टमाटर की रोपाई कितने दिन में की जा सकती है? 10 से 12 दिन, 30 से 40 दिन, 50 से 70 दिन, 80 से 100 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 से 40 दिन में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही विकल्प जो है वर्ष 2024 में पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में 10th की। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर। क्वेश्चन देखते हैं पहला। दूर के बाजार जो है, ठीक है, दूर के बाजार के लिए टमाटर के फलों की कटाई किस अवस्था में की जाती है? यदि आपको टमाटर को अगर दूर के बाजार में जाकर बेचना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसकी कटाई किस अवस्था में करना चाहिए? हरे रंग की अवस्था में, लाल अवस्था में, परिपक्व अवस्था में या पकी हुई चरण में करना चाहिए? ठीक है, तो इसकी कटाई जो है हरे रंग की अवस्था में की जाती है दूर के बाजार में बेचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी जो गर्मी के मौसम में बढ़ती है। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जी कौन सी होती है? लौकी, मेथी, गाजर या पत्ता गोभी। ठीक है, तो आपने देखे होंगे ज्यादातर हमको ये तीन फसल जो है मेथी, गाजर और पत्ता गोभी, ये हमको ठंड में ज्यादातर खाने को मिलती है। ठीक है, लौकी जो है इसको लगाया जाता है गर्मी के मौसम में। ठीक है, जो गर्मी में बहुत अच्छे से बढ़ती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? लौकी इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? ठीक है, शीर्ष का गठन, पुष्पन अवस्था, बीज का अंकुरण या कटाई की अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शीर्ष का गठन जो है ना, उस समय जो है इसकी सिंचाई करना महत्वपूर्ण होता है, जब उसमें शीर्ष का गठन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिप सिंचाई में मदद मिलती है। ड्रिप सिंचाई में किस चीज से मदद मिलती है? ड्रिप सिंचाई होती क्या है? तो पौधों के जो जड़ क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है? पाइपलाइन के माध्यम से क्या बूंद बूंद जो पानी टपकता रहता है उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक है, तो इसमें किस चीज में मदद मिलती है? जल बचाव में भी मदद मिलती है। ठीक है, उपज में वृद्धि होती है और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौखिक संचार है? मौखिक संचार क्या होता है? तो संचार की वह विधि जो जिसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? ध्वनि, ठीक है, ध्वनि और शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मौखिक संचार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? समाचार पत्र, पत्र, फोन कॉल या ईमेल। ठीक है, तो समाचार पत्र में हम लिखे हुए शब्दों का उपयोग करते हैं, पत्र में भी लिखे हुए शब्दों का उपयोग करते हैं। फोन कॉल में क्या करते हैं? हम ध्वनि या शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फोन कॉल होगा। ठीक है, ईमेल में भी हम लिखे हुए शब्दों का उपयोग करते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही विकल्प जो है ये वर्ष 2025 मतलब लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है। संचार की बाधा कौन सी नहीं है, भाषायिक बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, वित्तीय बाधा। वित्तीय बाधा जो है वो किसी प्रकार की संचार बाधा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी शारीरिक मुद्रा जो है वो संप्रेषित करता है, ठीक है। तो सीधी शारीरिक मुद्रा मतलब सावधान की मुद्रा जो है वो किस चीज को दर्शाता है, तो गर्व को, व्यावसायिकता को, आत्मविश्वास को या नम्रता को। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आत्मविश्वास जो है उसको दर्शाता है, ठीक है, सावधान की मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर दें, एंटीवायरस का उपयोग करें या पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जो क्रेडिट कार्ड होता है अपना या फिर बैंक का विवरण जो होता है वो केवल कहाँ देना चाहिए, हमको सुरक्षित वेबसाइटों पर ही देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980, 1982, 1983 या 1984। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्बिसाइड जो मुख्य फसल लगने के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है, पहले लगाए जाते हैं मतलब कि हम क्या है, मुख्य फसल लगने के पहले मतलब हमने बीज को बोए नहीं है, ठीक है, फसल के बीज को बोते नहीं है, उसके पहले ही हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड को लगा देते हैं, मतलब इस हर्बिसाइड खेत में मिला दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा सही, पूर्व पौधा हर्बिसाइड, पूर्व उभरती हुई हर्बिसाइड या उभरने के बाद हर्बिसाइड, ठीक है, ऐसा भी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पूर्व पौधा हर्बिसाइड, मतलब हमने बीज लगाए नहीं है, केवल खाली खेत में हमने क्या किए हैं, स्प्रे कर दिए हैं खरपतवारनाशी का, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व पौधा हर्बिसाइड, ठीक है। पूर्व उभरती हुई हर्बिसाइड क्या होता है, पूर्व उभरती हुई हर्बिसाइड मतलब होता है कि अपन ने बीज लगा दिए हैं लेकिन अंकुरण हुआ नहीं है, इसमें से पौधा निकला नहीं, उसके बीज लगाने के बाद जो हम खरपतवारनाशी डालते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्व उभरती हुई हर्बिसाइड, ठीक है। उभरने के बाद हर्बिसाइड मतलब क्या होता है, जब बीज लगा देते हैं और पौधा जो है मिट्टी के बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तब हम इन हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, तो इनको बोलते हैं उभरने के बाद हर्बिसाइड या उभरने के पश्चात हर्बिसाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो हैं रिक्त स्थान जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।